एसबीआई के ई मुद्रा लोन और अन्य बैंकों से भी जो ई मुद्रा लोन दिए जा रहे हैं उसका उसको मैं आपके एक सामान्य जानकारी आपको देना चाह रहा था। ये ई मुद्रा लोन अभी वर्तमान में चूँकि कोविड के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टेंट 50,000 रुपये तक का लोन इसमें दिया जा रहा है, जो कि जो एंटरप्राइजेज़ हैं जिनका उद्योग के ऊपर प्रभाव पड़ा है और जो भी एंटरप्राइजेज़ इसके अंदर आते हैं उनको ये लोन दिया जाना है। इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस भी बिल्कुल भी नहीं है और इसकी जो साइट है वो है emudra.sbi.co.in/8044/e-मुद्रा। इसके ऊपर आप जाके पोर्टल आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर आप जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं भी आपको प्रोसीजर बताऊंगा। उससे पहले हम ये देख लें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 से 60 साल का है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है और उसका अगर डिपॉज़िट अकाउंट है एसबीआई में और वो डिपॉज़िट अकाउंट एक्टिव है पिछले 6 महीने से कम, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आप अपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेपीजी पीडीएफ फाइल में 2 MB तक की साइज़ में आप अपने रेडी रखिए। आपको जो मेन डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए, एक तो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक आपका शॉप और एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट, उद्योग आधार नंबर और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ बिज़नेस रजिस्ट्रेशन आपको इसमें आवश्यक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ये 4 हैं। इसके अलावा आपका जो ऑनलाइन जो फिलिंग करना है उसमें आपका मोबाइल नंबर आपको देना होगा, आपका अकाउंट नंबर जो बैंक में सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट नंबर हो, और साथ ही साथ में आप अपना आधार नंबर जो कि बैंक से लिंक किया हुआ हो उसे भी रेडी रखिए। और बिज़नेस की डिटेल आपको देनी होगी, जिसमें कि बिज़नेस क्या किस नाम से है, एड्रेस क्या है, स्टार्ट डेट क्या है एंड बिज़नेस लोकेशन को आपको उसमें वेरीफाई करना होगा। रीज़न कम्युनिटी इसमें आपको देना होगा क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एसबीआई क्रेडिट पॉलिसी। दूसरा आपका सेल्स फिगर, टर्नओवर आपको फिगर बताना होगा। आपका बिज़नेस अकाउंट नंबर आपको इसमें देना होगा, बैंक और ब्रांच नेम आपको देना होगा, द बिज़नेस सेल्स और प्रोसेसिंग कहाँ पे आपका क्रेडिट है। ये बिज़नेस अकाउंट के बारे में आपको पूरा डिटेल आपको इसमें बताना होगा। फिर ऑनलाइन प्रोसीजर को हम देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। मैं आपको डिटेल इसमें बता दूंगा emudra.sbi.co.in के ऊपर जाकर साइट में क्या क्या है। वहाँ जैसे ही आप अपना ऑनलाइन प्रोसीजर स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको emudra.sbi.co.in के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात एक बार हम प्रोसीजर देख लेते हैं, फिर क्लिक बटन को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लें जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं आपको। उसके बाद में मोबाइल नंबर आप अपना इसमें डालें जिसमें 0 आपको एंटर नहीं करना है। करंट सेविंग बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो करंट या अकाउंट नंबर या सेविंग बैंक अकाउंट नंबर आप डालें। और रिक्वायर्ड जो लोन अमाउंट है, इसमें अभी तक 50,000 रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे, डिटेल्स को फिल करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऊपर जो 4 बताए थे, जिसमें आपका जीएसटी नंबर है, एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट है, उद्योग आधार नंबर है, ये आपको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स। टर्म्स एंड कंडीशंस जो एसबीआई ई मुद्रा लोन की हैं उसको आपको ओके करना पड़ेगा। अपना आधार नंबर आप डालिए, कंसेंट के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको एक OTP मिलेगा आधार को वेरीफाई करने के लिए। मोबाइल नंबर को वेरीफाई भी करना है आपको OTP से, और ये करने के बाद कंप्लीट कर दीजिए अपनी एप्लीकेशन को। और इसकी जो अप्रूवल है वो उसकी विशेषता है, बहुत ही फास्ट अप्रूवल है 50,000 रुपये तक के लोन की। और साथ ही साथ में इसके आप देख सकते हैं कि किशोर और शिशु लोन के केस में इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। केवल तरुण के केस में 0.5% प्रोसेसिंग फ़ीस है प्लस टैक्सेस में। लोन का जो टेन्योर है आपका वो 3 से 5 साल का है और 6 मंथ का इसमें मॉरेटोरियम पीरियड को मिल रहा है। शिशु लोन 50,000 का है और किशोर का 50,000 से 5 लाख और तरुण लोन आपका 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग और आपके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको सैंक्शन किया जाएगा। एग्जिस्टिंग और नई यूनिट्स दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए।
बिजनेस एंटरप्राइजेज दैट आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कैन अवेल दिस लोन, कि जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए हैं वो कार्य कर सकती हैं. इंडिविजुअल हु आर एम्प्लॉयड इन द ट्रेडिंग एंड सर्विसेज सेक्टर कैन आल्सो अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन. Those who participate in allied agriculture activities can also apply for the loan. तो एग्रीकल्चर के लिए आप अपने इंडिविजुअल अपना एम्प्लॉयमेंट बिजनेस के लिए, ट्रेडिंग सर्विसेज के लिए, बिजनेस एंटरप्राइजेस या फिर जो पुरानी हैं या नई हैं सभी एंटरप्राइजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो भी कुछ उसमें दी हुई हैं यहाँ पे कि किस किस रूल्स के अकॉर्डिंग ये है. लगभग अगर आप देखा जाए तो मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया, लिंक टू द MCLR रेट से लिंक की हुई है रेट ऑफ इंटरेस्ट को. अगर वो चेंज होती हैं तो ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपकी चेंज हो जाएगी. पर अमूमन तो भी 6.5-7-8% के आसपास में अभी लोन मिल रहा है वर्तमान में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. द प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज इज़ कंपेरेटिवली लो फॉर द किशोर एंड शिशु स्कीम, और ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ. बाकी के लिए 0.5% टैक्स है, 0.5%. अब इसके पूरे जो वो हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. 1 जुलाई से इसमें दिख रहा है ए GST रेट ऑफ 18% विल बी एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग सर्विसेज प्रोडक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से इसके ऊपर GST भी लग रहा है, वो भी आपको उसमें यहाँ बताया. तो इस प्रकार से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से इसके ऊपर साइट के ऊपर जाना है और ये कैसी दिखती है. ये जैसे आप जाएंगे SBI ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करें, यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है. ये आपको देखिए मैं दस्तावेज हम पढ़ लेते हैं. लघु उद्यम होना चाहिए, SBI का कम से कम 6 माह का पुराना आपका खाता होना चाहिए, 1 लाख रुपये तक का पात्रता, अधिकतम ऋण पात्रता राशि 1 लाख रुपये, अधिकतम ऋण अवधि 5 वर्ष, बैंक की पात्रता मापदंडों के अनुसार 50,000 तक ऋण का तुरंत आपको 50,000 तक का लेन मिल रहा है. 50,000 से अधिक ऋण के लिए औपचारिकताएं पूरी करने ग्राहक को शाखा में जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है. दूसरा हम इसको बचत खाता ऋण आवेदन के लिए अपेक्षित दस्तावेज मैंने आपको बता ही दिए हैं जो आपको चाहिए. GST नंबर और दुकान का आपका प्रमाण पत्र वगैरह, रजिस्ट्रेशन ये यहाँ पे दिया हुआ. जो क्रमवार प्रक्रिया हैं वो भी आपको यहाँ दे रखी हैं. KYC करना का आधार आपका लिंक होना चाहिए बैंक से. रुपये 50,000 से अगर 1 लाख तक लेना चाहते हैं तो आपको बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता, अदरवाइज़ आपको आवश्यकता नहीं है, सीधे ही आपके खाते में ऋण आ जाएगा. बैंक पात्रता मामले में 50,000 तक ऋण की तुरंत उपलब्धता है. ये देखिए आप इसमें सबसे बड़ी खासियत जो है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं वो 2 MB तक की साइज़ के होने चाहिए. आपको ये सब आपको रेडी रखने के लिए इन्होंने कहा है. ओके, हम जैसे ही दबाएंगे ये जैसे आप ओके इसमें फीड करते हैं ये आपको यहाँ आ जाता है. आपका मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना है, खाता नंबर डालना है और जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो आपको डालना है. फिर आप आगे प्रोसीड करते चले जाइए ये फीड करते हैं और उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स डालिए. और अगर आप 50,000 रुपये तक का लोन इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपके खाते में इंस्टेंट पैसा आ जाएगा. मेरे ख्याल से आप लोगों को उसमें समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार अप्लाई करना है. थैंक यू.